नमस्कार दोस्तों, वर्स एंडी कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम सीरीज में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियो में करवा चुका हूं, और उससे पहले हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। इस वीडियो में हम फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम सीरीज का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी रूल। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछ रहा है कि 3681 डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा। देखिएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हमने अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी हमें नंबर दिया हुआ ना, अगर वो इवन नंबर दिया हुआ है तो वो इवन नंबर से ही डिवाइड होगा। वो मतलब 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, इनसे डिवाइड होगा ही नहीं, या आगे भी आप जाएंगे। मतलब एक डायरेक्ट डिविजिबिलिटी जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो इवन नंबर होता है ना उसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए वो इवन ही रहेगा। तो ये उसका एक रूल होता है, तो वो उड़ाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर जो मेरे हैं 4 और 10, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। इवन 10 के केस में क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये वैसे भी खत्म हो जाता है। अब मेरे और नंबर क्या क्या बच गए, 5 और 9, 2 मेरे विषम या ओड नंबर बचे हैं, तो इन 2 के केस में हमें चेक करना है। अब देखिए यहाँ 5 का रूल क्या कहता था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5, तो ये भी मेरा खत्म हो जाता। तो ये मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि इवन थे, और ये कैंसिल हो गया क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, बचा 9, तो आप डायरेक्ट 9 कह दीजिए। या फिर एक बार चेक करना कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि 9 के केस में ये प्रूव हो रहा है या नहीं। तो 9 के केस में क्या था डिविजिबिलिटी रूल, कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 से भाग होना चाहिए। तो देखिएगा कि ये हो रहा है, 8 1 9 और 6 3 9 9 9, मतलब वैसे ही आपको जब जोड़ 9 9 आ रहा है तो आपको पता ही चल रहा है उनको जोड़ेंगे तो भी 9 ही 9 ही रहेगा। क्योंकि देखिए 9 का एक ऐसा पाड़ा होता है, आप उसको कहीं तक भी जाइए वो 9 ही रहेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौका 36, 3 और 6 9, तो इसलिए 9 ही रहेगा वो, आप जितनी बार भी उसको डिवाइड। तो ये सम इसलिए बोल रहे हैं हम कि जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें देखिए फिर पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब अब ये उल्टा पूछ रहा, अभी तक पूछ रहा था किससे डिविजिबल, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा डिविजिबल नहीं होगा इस नंबर से। अभी नंबर नीचे दिए हैं और इससे नहीं होगा। तो 3 के केस में हमारा क्या रूल कहता है कि जिस नंबर के डिजिट का जोड़, मतलब इन संख्याओं का जोड़ जो जो अलग अलग दिए हैं, वो जब 3 से भाग हो जाए तो नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो चलिए हम इन सभी संख्याओं के जोड़ निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या वो जोड़ हमारा 3 से भाग हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। पहली संख्या 1 और 1 2 और 7 10, 2 और 7 9 और 3 12, तो 12 3 से भाग होता, हाँ, तो 3 चौके 12 और रिमेनिंग क्या बचेगा 0, तो ये मेरा भाग हो रहा है। दूसरे में देखिए 2 और 3 5 और 1 6 और 9 15, 15 भी 3 से भाग होता है, ठीक है। 3 पंजे 15 पे जाता है, 0 बच जाता है, ये 4 पे जाता था। अब अगले में देखिए 9 और 3 12 और 2 14, हाँ ये नहीं हो रहा मेरा। चलिए लास्ट ही बचता है, इसको भी चेक कर लीजिए, क्यों छोड़ना उसको। 6 और 4 10 और 8 18, 18 बटे 3, 3 छिके पे जाता, और ये रिमेनिंग मेरा कितना बचता है यहाँ पे 0। तो हाँ, तो ये मेरा जो नंबर है 3902, ये मेरा नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या पूछ रहा है, इफ द नंबर, कुछ नंबर दिया हुआ है, ये जो स्टार है मतलब यहाँ पे भी मेरा नंबर है, तो इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, मतलब ये हमें बता रहा है कि मेरा 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार विल बी, तो मतलब ये कोई नंबर है जिसमें स्टार की जगह पे कोई एक संख्या आएगी, और वो संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करके बताना है। और वो संख्या हमें कैसे ज्ञात करनी है, इसने हमें बता दिया कि ये जो नंबर ये 3 से भाग हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि इन सब का जोड़ मेरा 3 से भाग होना चाहिए। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, क्या आएगा ये 5 और 1 6 और 7 13 और 3 16 और 2 18 और 4 22, ये मेरा क्या आ गया 22। अब देखिएगा 3 से भाग करने के लिए 22 से, अब एक स्टार बच गया ना इसमें, जमा स्टार भी है, ये स्टार भी बचा हुआ है, और ये स्टार जब भी मेरा इसमें जुड़ेगा तो ये मेरा 3 से भाग हो जाना चाहिए पूरा पूरा, और उसके बाद रिमेनिंग क्या बचना चाहिए मेरा 0। तो 22 से ऊपर इसको भाग करके देखे 3 7 21 3 8 24, मतलब इनका जोड़ जब किसके बराबर आ जाए 22 जमा स्टार, ये किसके बराबर आ जाए 24 के बराबर, तो मेरा वो डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 के बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार का मान कितना होना चाहिए 2, मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा 24, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हाँ जब आपको रूल पता हो, ठीक है। और ये रूल कुछ नहीं है, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा मेरा लास्ट, मैं कहता हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं उसको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5 और 9, मतलब ये क्या कह रहा है, 5 से भी डिविजिबल हो जो 9 से भी डिविजिबल हो,
एक तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि 3 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। तो अब सबसे पहली बात, 3 डिजिट के नंबर क्या होते हैं? तो सारे के सारे वो नंबर जो 100 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाएंगे 999 तक, तो ये सभी नंबर मेरे क्या होते हैं? 3 डिजिट के होते हैं। तो अब मैं इनमें फाइंड आउट कर लेता हूं कितने नंबर मेरे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, कितने 9 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और जब और दिया होता ना, तो इसका मतलब है कि 5 और 9 से दोनों से होने चाहिए। तो उसमें कुछ ये, जब मैं 5 से कर रहा हूँ, 9 से कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे नंबर भी तो होंगे ना जो दोनों से भी हो रहे हो, ठीक है। तो ये इधर 5 से इधर 9 से पूछ रहा, तो मुझे टोटल नंबर बताने, तो मैं जो दोनों से भाग हो रहे होंगे, मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो 5 से भी हो रहा है, फिर एक वही नंबर 9 से भी हो रहा होगा। मैं आपको नंबर भी दिखा दूंगा, ऐसा एक नंबर, एक या दो नंबर वो दिखा दूंगा। तो जब एक वो नंबर मेरा भाग हो रहा, तो उसको मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ ना, मतलब मैं जब 5 से भाग दूंगा तब भी उस नंबर को जोड़ रहा हूँ, और जब 9 से भाग दे रहा हूँ तब भी, तो उस नंबर को हम घटा देंगे। तो वो हम कैसे घटाएंगे? हम इन 5 गुणा 9 करेंगे, वो कितना होता है 45, और 45 से इनके बीच कितने नंबर डिवाइड होते हैं उसको हम घटा देंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि जो मैं अभी कह रहा था वो क्या मतलब उसका, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी वो बात। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 5 से कितने नंबर होंगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमें क्या बोला, ये इससे लेके इससे तक, तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि ये इससे, ये मान लीजिए 999 तक, और इसको 5 से भाग दे दीजिए। जितनी पूर्ण संख्या है, मतलब जितना भी ये प्रॉपरली एक नंबर आएगा ना, परफेक्ट नंबर, वहां तक के जितने होंगे, तो हमारे 999 तक उतने पे ये डिवाइड कर रहा है। तो वो कितने आएंगे हमारे, यहां से हमें पता चल रहा है 5 से अगर 200 होता तो 1000 जाता, मतलब ये कम, सीधा सा, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। तो 199 आ गए। अब इसमें से मुझे 100 से जितनी छोटी संख्या है उनको घटाना भी तो है, क्योंकि ये तो 100 से 199 तक बात कर रहा है। तो 99 से नीचे 5 कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो 199 से 19 घटाया मतलब 180। तो इनके बीच 5 से डिविजिबल वाली संख्या कितनी आ गई मेरी? 180, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 9 से डिवाइड होने वाली। तो 999 के नीचे हम अब की बार क्या रखेंगे? अब की बार हम रखेंगे इन्हीं, देखिए इस नंबर में, अब इसको 9 से भाग दे लेते हैं। 9 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? 111। तो मेरे 111 आ गए, लेकिन मुझे 99 से नीचे वाले नंबरों को भी घटाना, तो अब 9 से इसको भी कर लीजिए। ये कितना आता? 11, मतलब कितना आएगा? 100 नंबर। तो 100 मेरे नंबर कौन से आ गए? ये तो मेरे आ गए 5 वाले, ये आ गए मेरे 9 वाले, टोटल कितने हो गए? 280। अब इसमें से देखिए इन नंबरों के बीच कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 5 से भी भाग हो रहे हैं, मेरे 9 से भी भाग हो रहे हैं। वो नंबर कौन से होंगे? देखिए मैं सबसे पहला नंबर आपको बताता हूं, तो वो कैसे होगा? जो 45 से भाग हो रहे हो, मतलब 45 से पूरे पूरे भाग हो रहे हो, मतलब 999 से छोटे और 45 से जो भाग हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे? देखिए 45 से पूरा पूरा कितने पे जा रहा है? ये 22 पे जाएगा। 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, वो कितना हो जाता है? 990। 9 को तो हम, वो कुछ डेसिमल में आएगा ना, अगर मैं 9 को भाग दूंगा तो 22 से हो गया। तो 22 मेरी संख्याएं होंगी टोटल यहाँ से, मतलब 999 तक। और उसमें से फिर मैं 900, ये 99 जो मेरी संख्याएं थी, 99 थी ना, तो उन 99 को माइनस कर देंगे उसमें से। 99 तक 45 से जो डिविजिबल हो कितनी संख्या होती है? 45 होगी एक, तो एक 90 होगी, तो 2 संख्या होंगी, उनको माइनस कर दो, वो कितनी बची? 20। तो 20 को घटा दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 260। और 260 है कोई? हाँ ये है। अब देखिएगा जो मैंने 20 घटाए ना, कौन से घटाए, मैं आपको नंबर बता देता हूं नंबर कौन से घटाए। अब देखिए इसमें 135 एक नंबर होगा जो 100 और इसके बीच है। पहला नंबर देखिए 135, एक या दो ही नंबर बताऊंगा मैं, सारे नहीं बताऊंगा उसमें। 135 देखिए 5 से भाग होता, हाँ जिसके लास्ट में 5 आया वो 5 से भाग होगा, तो हो रहा है 9 से भाग होता। 9 से क्या है? जिनका जोड़ 9 हो, 5 3 8 1 9, तो 9 से भाग हो रहा, हाँ ये भी हो रहा था। ये दोनों नंबर मेरे 5 से भी भाग हो रहे, 9 से भी। तो मैं जब 5 से 180 नंबर मैंने काउंट किया ना, उसके अंदर भी ये नंबर आता है। जब मैंने 9 से काउंट किया उसके अंदर भी तो आ रहा था ये नंबर। तो मेरा 2 बार काउंट कर लिया ना मैंने, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो वो मैंने कैसे किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड करके देखा कि इनसे ये डिवाइड हो रहा, हाँ ये हो रहा। तो जितने भी नंबर 45 के, मतलब उसके मल्टीपल में आएंगे ना, 100 से लेकर 999 के बीच, वो सारे के सारे नंबर देखिएगा 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं, उनको ही हमने यहाँ पे -20 किया। तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पे मैंने -20 क्यों किया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो याद रखिएगा आप। ये क्वेश्चन ये वो सब बहुत सिंपल हो जाएंगे कि कहाँ पे क्यों माइनस होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि क्यों माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइनस तो कोई भी कर लेगा, जब मैं आपको बताऊं 5 गुना 9, तो वो याद नहीं रखना आपने मैंने 5 गुना 9 क्यों किया। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का जो आइडिया था ना, वो याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूं कि मेरा मोटो यहाँ आपको ज़्यादा फार्मूले सिखाना नहीं है, ज़्यादा मैथ को रटवाना नहीं है, क्योंकि मैथ कभी नहीं रटा जा सकता। उसको बस आपको समझना है, मतलब एक सिंपल सा कि हो क्या रहा है उसके पीछे। इवन जब आप आगे, मैं आपको और सीरीज करवाऊंगा रिलेटेड टू टाइम डिस्टेंस, या फिर आपके इंटरेस्ट रिलेटेड या प्रॉफिट लॉस, उनमें देखिएगा वो इतने सिंपल करवा दूंगा मैं आपके लिए कि आप बोलोगे कि बस ये ऐसा ही था, ये ऐसे ही बचपन से हमें डरा रहा था। तो इस तरह से आपके सामने उस कॉन्सेप्ट को ले आऊंगा जहां पे आपके चुटकियों में वो सवाल सोल्व होंगे।
ठीक है। अभी तो देखिए नंबर सिस्टम है, यहाँ पे आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी पड़ती है, नंबरों का जोड़ घटा करना पड़ता है, लेकिन जब उनमें हम जाएंगे तो ना तो आपको मैं ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूले रटवाऊंगा, ना आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रिकों पे जाऊंगा, लेकिन आपको देखते ही आंसर कैसे फटाफट पहुंचना है वो जरूर सिखा दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट ऑफ नंबर दिस सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80 देन एक्स प्लस वाई। तो मतलब कि हमें कोई नंबर दिया हुआ है, ये देखिए 653xy, तो 653xy, तो हमें ये फाइंड आउट करना एक्स वाई क्या है और एक्स वाई का जोड़ क्या है। तो देखिए जब ये 80 से पूछ रहा ना, एक बात तो क्लियर हो जाती है, वाई यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 80 से डिविजिबल नंबर कौन से होंगे, जिसके लास्ट में 0 हो गया एक। तो अब मुझे सिर्फ ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो नंबर है ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये नंबर मेरा एक तो 80 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि वो 8 और 10 इन दोनों से जब भाग हो जाए, और 10 से क्या होगा 0 हो चुका, मैं 10 को चेक कर चुका हूं कि 0 होना चाहिए, वो मैंने कर दिया। अब 8 के लिए आप चेक कर लीजिए, 8 के लिए आप क्या क्या करना है कि जो लास्ट के 3 नंबर है ना 3x और 0, तो ये 8 से भाग होने चाहिए, x मुझे पता नहीं, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पुट करूँ जो 8 से भाग हो जाए। तो देखिएगा यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तो 8 में अगर मैं यहाँ पे 8 चौका 32, तो अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। 2 आप पुट करके देखिए यहाँ पे 3 2 नहीं, हम इसमें लास्ट के 3 नंबर में लेंगे 53x, ठीक है, 53 और x को लेंगे, क्योंकि y तो हम ऑलरेडी 10 से डिवाइड कर चुके हैं ना, तो 0 मेरी बची नहीं, तो हम यहाँ पे 5 3 और x में चेक करेंगे, तो 5 3 x में मेरा 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 से आप कीजिएगा 8 6 48, 5 और x, तो मतलब यहाँ पे मेरा रिमेनिंग क्या बचा 5, तो 5 और x रह गया। आप देखिए अब 8 को करेंगे तो 8 के पाड़े में 50 के नंबर में कौन सा नंबर आना चाहिए, 8 और 7 56, एक ही नंबर आता है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 आ सकता है, 6 है इनमें कोई। चलिए इसमें 6 नहीं है, लेकिन हमें अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए। देखिए जब आप मैथ कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ये भरोसा दिलवा दूंगा कि अगर वो क्वेश्चन गलत है ना, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का सीजीएल, आप एकदम ताल ठोक के बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ताल ठोक के क्वेश्चन गलत है, ठीक है, चाहे मैंने कॉपी करते गलत किया हो या जो भी है, या मैंने जहाँ जिस बुक से देखा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई एक 6 होना चाहिए था जो गलती से लिखा होता, इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। चलिए आज की हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे यूनिट डिजिट, जो एक अलग से एक इंटरेस्टिंग सा और बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, उसमें भी कुछ नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार।